अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू नॉलेज चैनल में आपको वेलकम। सुल्तान अल्परसलान का अहम मार्का कौन सा है? अल्परसलान ड्रामा में दिखाए गए रोमानोस ड्यूजेंट्स का अंजाम क्या होता है? रोमानोस ड्यूजेंट्स शहंशाह कैसे बनता है? एवादोकिया का रोमानोस ड्यूजेंट्स के साथ क्या तल्लक था? ये तमाम मालूमात जानने से पहले मेरे चैनल उर्दू नॉलेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। रोमानोस ड्यूजेंट्स एक ताकतवर बाज़ंतीनी खानदान से तल्लक रखता था। रोमानोस अपनी सलाहियतों की वजह से फौज में एक इम्तियाजी मुकाम के साथ उभरा। एवादोकिया ने अपने पहले शोहर कुस्तुनतीन एक्स दुकास के मरने के बाद अपनी सल्तनत को मजबूत बनाने के लिए रोमानोस ड्यूजेंट्स से शादी कर ली, क्योंकि एवादोकिया रोमानोस की बहादुरी से पहले भी वाकिफ थी। इस एवादोकिया से शादी के बाद रोमानोस को शहंशाह का ताज पहनाया गया, मगर एवादोकिया के बेटे और दीगर शहजादे जो बादशाही के ख्वाहिशमंद थे, रोमानोस से नफरत करते थे और इसी बिना पर रोमानोस ड्यूजेंट्स को दर्दनाक मौत दी गई, जिसका जिक्र बाद में किया जाएगा। रोमानोस कई बार तुर्कों से जंग के लिए आया मगर शिकस्त खाई। रोमानोस और अल्परसलान के दरमियान सबसे बड़ा मार्का मनास्कर्त में हुआ। सुल्तान अल्परसलान की मुसलसल फतूहात पर रूमी शहंशाह रोमानोस ने एक बड़ी जंग का फैसला किया और अपनी सल्तनत का दिफा करने के साथ तुर्कों को खत्म करने का पुख्ता इरादा कर लिया। इस मकसद के लिए इसने अपनी पूरी फौज सल्जूकियों के खिलाफ जंग में झोंक दी। इब्ने कसीर लिखते हैं कि रोम का बादशाह रोमानोस पहाड़ की मानिंद लश्करों को लेकर रवाना हुआ। इन लश्करों में रोमी, फरंगी, करही सिपाही शरीक थे। रोमानोस लाखों का लश्कर साजो सामान के साथ इस्लाम और अहले इस्लाम को मिटाने के लिए आगे बढ़ रहा था। इसको अपनी ताकत का इतना घमंड था कि फतह से पहले ही इलाके अपने खास जवानों को देने का ऐलान कर दिया। हत्ता के बगदाद को भी अपने जर्नैलों की जागीरों में दे दिया था और मुस्लिम इलाकों को अपने कब्जा में करने की मनसूबाबंदियां तैयार की थी। सुल्तान अल्परसलान और रूमी फौजों का आमना सामना मनाजकर्त के मकाम पर बुध के रोज हुआ। रूमी फौज की कसरत देखकर सुल्तान अल्परसलान कुछ परेशान हुआ, लेकिन फकीहा अबू नसर मोहम्मद बिन अब्दुल मालिक बुखारी ने इनको हौसला दिया और कहा कि सुल्तान मोहतरम, जुमा शरीफ के दिन जब खुतबा पढ़ा जा रहा हो और मुजाहिदीन दुआएं मांग रहे हों तो ऐन उस वक्त दुश्मन पर हमला कर दें। अल्लाह करीम मुसलमानों की दुआओं के तुफैल सुल्तान को फतह अता फरमाएगा। जब वक्त करीब आया और दोनों लश्कर मैदान में उतरे तो अल्परसलान अपने घोड़े से उतरा, जमीन पर सर रखकर और अपनी पेशानी को खाक आलूद करके बारगाही खुदाबंदी में फतह व नुसरत के लिए इल्तिजा की। अल्लाह करीम ने मुसलमानों की मदद फरमाई और दुश्मन फौज के सरों को झुका दिया। सुल्तान अल्परसलान की 15,000 की फौज ने रोमानोस की लाखों की फौज को रेजा रेजा कर दिया और रोमानोस गिरफ्तार हुआ। सुल्तान अल्परसलान ने रोमानोस को चंद शराइत पर और फिदिया व खरूज की शर्त पर आजाद कर दिया। जब रोमानोस रवाना होने लगा तो सुल्तान ने इसे एक मशरूब पेश किया। इस नेक सलूक की वजह से वो बहुत मुतासर हुआ और जमीन बोझ होकर तज़ीम बजा लाया। रोमानोस के साथ गिरफ्तार शुदा सिपाहियों की एक जमात को भी आजाद कर दिया ताकि वो तन्हा सफर न करे। अल्परसलान ने बाज़ंतीनी हदूद तक रोमानोस की हिफाजत के लिए अपनी फौज भेजी, जिसके पास झंडे पर कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। जब रोमानोस अपने मुल्क पहुंच गया तो देखा कि रोमियों ने किसी और को अपना बादशाह बना लिया है और रोमानोस को माजूल कर दिया गया। रोमानोस ने अपने महल पहुंचकर बागियों के खिलाफ मज़ाहमत की, मगर रोमानोस नाकाम रहा। रोमानोस ड्यूजेंट्स ने सुल्तान अल्परसलान को दिनार, जवाहरात वगैरह भेजे और साथ एक पैगाम भेजा कि मैंने शहंशाह की हैसियत से आपको तावान अदा करने का वादा किया था, मगर मैं माजूल हो गया हूँ और दूसरों पर इन्हिसार कर रहा हूँ। मैं अपने शुक्रगुजार होने के सबूत के तौर पर आपको जवाहरात भेज रहा हूँ। माजूल होने से पहले अंदरूनी कोस ने शर्त रखी कि अगर रोमानोस जामनी रंग से इस्तीफा दे तो इसकी जान बच जाएगी। रोमानोस ने इस बात पर इत्तेफाक किया, मगर जोहन डुकास ने मुआहदे से इनकार किया और रोमानोस को बेदर्दी से अंधा कर दिया गया। एटलीट्स हिस्टोरियन के मुताबिक रोमानोस को एक नातजर्बाकार यहूदी के जरिए अंधा किया गया, जबकि रोमानोस बैल की तरह दहाड़े मार रहा था। जब वो उठा तो उसकी आंखें खून से भीग चुकी थी।
ایسا قابل رحم منظر تھا کہ دیکھنے والا ہر شخص رونے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے بعد رومانوس کو جلاوطن کر دیا گیا۔ طبی امداد کے بغیر اس کی آنکھوں میں انفیکشن ہو گیا اور ایک دردناک موت مر گیا۔ رومانوس کی بیوہ ایوادوکیا کو اجازت دی گئی کہ وہ ایک شاندار جنازے کے ساتھ اس کی رسومات ادا کرے۔ دوستو، سلطان الپرسلان نے ایک مختصر سے لشکر جس کی تعداد 15,000 سے زائد نہ تھی کی مدد سے شہنشاہ روم رومانوس ڈیوجنس کے لاکھوں کی تعداد میں سپاہیوں پر مشتمل بہت بڑے لشکر کو شکست دینا کوئی معمولی واقعہ نہ تھا۔ اس واقعہ نے رومیوں کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ اس فتح کے بعد بازنطینی حکومت آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ اس قدیم ترین سلطنت کا عثمانیوں کے ہاتھوں خاتمہ ہو گیا۔